गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखता है कि श्री सीता जी के पास कोई बानर आया है, उनसे बातें कर रहा है। जैसे वह जगा वैसे ही तुरंत अपने साज श्रृंगार को धारण करते हुए मंदोदरी आदि सभी नारियों को समलंकृत करा करके अशोक वाटिका में आता है। श्री सीता जी को वह पहले समझाता है अपने अनुकूल करने के लिए, तथा वह चारों नीति का प्रयोग करता है, साम, दाम, भेद और भय। रावण कहता है कि मेरे पास जो मंदोदरी आदि रानियां हैं, उन सभी को आपकी दासी बना दूंगा। आप केवल मेरी ओर एक बार देखिए। तब श्री किशोरी जी तिनके के आड़ से, अर्थात देख रही हैं तिनके को और उत्तर दे रही हैं रावण को। अपने परम स्नेही अवधपति श्री राम जी को स्मरण करके किशोरी जी कहती हैं कि अरे वो दशानन, सुनो, खद्योत के प्रकाश से, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी विकसित हुई है? क्या वह प्रकाश उस कमलनी को विकसित किया है? अर्थात नहीं। कमल खिलता है सूर्य के प्रकाश से, वैसे ही मैं अर्थात मेरा जो नेत्र कमल है वह श्री रघुनाथ जी रूपी सूर्य से ही खिलेगा, उनकी ओर देखेगा। यह असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। असमन समझो कहती जानकी। श्री जानकी जी कहती हैं कि असमन समझो, ऐसा तुम अपने मन में समझो। अरे खल, तुम्हें रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है? क्या तुम्हें रघुवीर के बाण का याद नहीं है? असमन समझो कहती जानकी, मन में ऐसा समझो। कैसा? तो कमल कभी भी जुगनू से विकसित नहीं होता है। यहां पर नलिनी शब्द स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ होता है कमलनी। तो कमलनी कभी जुगनू से विकसित नहीं होती है, कभी खिलती नहीं है। वह जब भी खिलती है तो सूर्य से खिलती हैं। वैसे ही यह मेरा नेत्र कभी भी देखेगा तो श्री रघुनाथ जी रूपी सूर्य की ओर ही देखेगा, तुम जैसे जुगनू की ओर नहीं। असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। यहां पर किशोरी जी ने इनको कीड़ा कहा, जुगनू कीड़ा, खद्योत कीड़ा। अंगद जी कहते हैं
एक बहोरी सहस भुज देखा, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। तो तुम एक विचित्र कीड़े ही तो हो। अरे खल, तुम्हें रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि अभी रावण श्री राम जी के सामने तो हुआ नहीं है, श्री राम जी रावण का सामना हुआ नहीं है युद्ध के रूप में, लड़ाई के रूप में। तो फिर किशोरी जी जो यह कह रही हैं कि खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका समाधान यह है कि रावण से सामना भले न हुआ हो, लेकिन शूर्पणखा से रावण ने खरदूषण का संहार तो सुना है, और जिसको लेकर के रावण ने स्वयं विचार किया है कि खरदूषण को मारने वाला कोई सामान्य मानव नहीं हो सकता। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छनमो सकल कटक उन मारा। तथा विराध का मारा जाना रावण को पता है। मारीच जैसे मारा गया है एक बाण से, ये भी रावण को पता है। तथा रावण को श्री लक्ष्मण जी के बाण का प्रभाव का ज्ञात है। रावण को श्री लक्ष्मण जी के बाण का प्रभाव का ज्ञात है, अर्थात रावण ने लक्ष्मण जी के बाण के प्रभाव को देखा है, प्रताप को देखा है। वो कैसे? तो रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांघेउ असी मनुसाई। यहां रघुवीर नाम है, रघुवीर में दोनों भाई का अर्थ होता है। तो श्री लक्ष्मण जी ने जो अपने बाण से श्री किशोरी जी की सुरक्षा के लिए रेखांकित किया था, तो उस रेखा को रावण लांघ नहीं सका। लांघ ही न सके लोक विजयी, तुम जासु अनुज कृत रेख, वह लांघ नहीं सका। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके श्री किशोरी जी कहती हैं कि अरे खल, अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है, याद नहीं है। दूसरा, विजय दोहावली से कथा प्रसिद्ध है। जब रघु जी महाराज के द्वारा पुष्पक विमान कुबेर को प्राप्त हुआ, और कुबेर से रावण ने जबरदस्ती विमान अपहरण करके छीन करके ले गया। जब कुबेर ने यह शिकायत श्री रघु जी से किया, तो श्री रघु जी महाराज ने रावण को मारने के लिए धनुष पर बाण का संधान किया। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के रघु जी को समझाया, जिससे रघु जी मान गए। रावण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप यह बाण हमें दे दीजिए, आने वाले समय में आपके ही वंश में श्री दशरथ नंदन श्री राम होंगे, उनके द्वारा मैं इसका मारा जाना विधान बनाया हूं, यह बाण मैं श्री राम को दे दूंगा।
लेकिन इस कथा में भी रावण को यह पूरी बात देखने को तो नहीं मिली। हां, सुनने को भले मिली हो। दूसरी एक कथा यह है कि रावण एक बार ब्राह्मण के वेश में रघु जी के पास आया। रघु जी के पास आया मिलने के लिए, देखने के लिए कि इनका पराक्रम कैसा है, इनका प्रताप कैसा है, यह देखने व जानने के लिए आया। जब यहां पर आया तो उसको पता चला कि श्री रघु जी स्नान करने के लिए गए हैं। तब रावण ब्राह्मण वेश में राजमहल में राजद्वार पर पहुंचा। तो राजद्वार पर इनका सम्मान हुआ, क्योंकि रघुवंश में ब्राह्मण की पूजा की जाती है, ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। रावण ब्राह्मण वेश में है, इनको सम्मान पूर्वक ले जा करके जब सिंहासन पर बैठाया गया, सिंहासन पर बैठाया गया तो रावण का भेद खुल गया। उसका छुपा हुआ वेश प्रकट हो गया, अर्थात ब्राह्मण वेश गायब हो गया, अपने रूप में प्रकट हो गया। एकदम से चौंक गया रावण और वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। सारे रनिवास सभी लोग भयभीत हो गए, डर गए। उधर रावण पहुंचा जहां श्री रघु जी महाराज स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। तो रावण ने देखा कि संध्या वंदन करते हुए एकदम से पीछे की ओर श्री रघु जी ने जल फेंका है। तो पूछा कि आपने यह जल पीछे क्यों फेंका? वहां भी ब्राह्मण वेश में ही है, छद्म वेश में। रघु जी ने कहा कि अमुक वन में एक बाघ ने गौ को घेर लिया था, तो उस गौ ने मेरे नाम लेकर के पुकारा है, मेरा नाम लेकर के पुकारा है, रघु जी रक्षा कीजिए। तो मैंने इस जल के द्वारा उस गौ की रक्षा की है। रावण ने जाकर के वहां देखा तो सचमुच गौ स्वच्छंद होकर के घास चर रही है और बाघ मरा हुआ पड़ा है। तब रावण समझ गया कि इनका प्रभाव पराक्रम तो बहुत बड़ा है, इनसे जूझना, भिड़ना, उलझना ये ठीक नहीं है। रावण वापस गया। इधर श्री रघु जी जब घर में आए तो चर्चाएं होने लगी। एक ब्राह्मण आया था, उनको पूजा के लिए जैसे सिंहासन पर बैठाया गया वैसे विचित्र रूप में प्रकट हो गया। 10 सिर था, 20 भुजा थी, बड़ा विचित्र वेश था, एकदम से काला कलूटा था, भयानक वेश वाला। रघु जी समझ गए तो दुष्ट रावण ही था। ध्यान करके देखा उन्होंने और तुरंत धनुष पर बाण का संधान किया और बाण चला दिया। बाण ने जाकर के लंका को जलाना शुरू किया। तो मंदोदरी ने श्री रघु जी की दुहाई दी, हे रघु जी महाराज रक्षा करें आप। तो वह बाण वापस आ गया, लंका जलने से बच गई। तो संभवतः उस कथा को याद दिलाने के लिए श्री किशोरी जी कहती हैं कि खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, क्या तुम्हें रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है? जो रघु जी महाराज, श्रेष्ठ योद्धा रघु जी महाराज। और जहां तक श्री राम जी के बाण की बात रही तो आपने भी सुना ही कई उदाहरण, खरदूषण, बाली का मारा जाना, विराट का मारा जाना, मारीच का मारा जाना, ये सब रावण को ज्ञात है। आगे कहती हैं, सठ सुने हरि आने मोहि
सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, सठ सुने हरि आने ही मोही। अरे सठ मोही सुने हरि आने ही, सुने माने सन्नाटे में हरण करके ले आए हो। तू अधम है, निर्लज्ज है, लाज नहीं तो ही, तुम्हें लज्जा नहीं है, बिल्कुल बेशरम हो, निर्लज्ज हो। रावण श्री सीता जी को ला करके यही कहता फिरता था कि मैंने दोनों तपस्वी राजकुमार को जीत करके इनको लाया हूं। मैं उन दोनों तपस्वी राजकुमार को जीत करके लाया हूं। श्री किशोरी जी ने आज इन मंदोदरी आदि रानियों के बीच रावण के इस झूठ को प्रकट कर दिया, खोल दिया, अर्थात जो झूठ पर पर्दा डाला था उसको हटा दिया। अरे सठ तूने मुझे सन्नाटे में, सून माने सन्नाटे में, एकांत में हरण करके ले आया। जब वीर शिरोमणि नरश्रेष्ठ पुरुष सिंह दोनों भाई वहां नहीं थे, तब तूने मेरा हरण किया। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, आवा निकट जति के बेसा। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि वह रावण कुत्ते की तरह गया था। सो 10 शीश स्वान की नाई, इतुत चितई चला भड़ियाई। तू सन्नाटे में कुत्ते की तरह जाकर के मेरा हरण किया है। अंगद जी ने भी कहा, जाने तब बल अधम सुरारी, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने ही पर नारी, सुने हरि आने ही पर नारी। तू अधम है, अधम माने नीच है, पापी है, निर्लज्ज है, तुम्हें लज्जा नहीं है। ये निर्लज्ज और लाज दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे अवसर पर द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना है, दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य वैधारणे, विषादे विस्मय कोपे हर्षे दैन्य वैधारणे, प्रसादे चानुकंपायाम पुनरुक्तिर न दुष्यते। पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है जहां अत्यधिक विषाद हो, अथवा अत्यधिक हर्ष हो, अथवा कोप हो। तो तुम्हें कोई लज्जा नहीं है। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियस, बोलायते खिसियान। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान।
आपु ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। आपु ही अपने आप को खद्योत के समान सुना, जुगनू के समान सुना, राम ही भानु समान, श्री राम जी को भानु के समान सुना। तो परुष बचन सुन काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। परुष वचन सुन काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। परुष माने कठोर वचन सुन करके, असी काढ़ी, असी माने तलवार को म्यान से निकाल करके अति खिसियान बोला, बहुत खिसियाया हुआ बोला। आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। अपने आप को जुगनू के समान सुना और श्री राम जी को सूर्य के समान सुना। रावण बहुत खिसिया गया। किशोरी जी के दो वचन है, एक तो ये कि सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, और दूसरा सठ सोने हरियाने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अपने आप को जुगनू के समान सुना और श्री राम जी को भानु के समान। रावण शत्रु के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाजपति त्यागे। इस प्रकार से अंगद जी से कहा। तो रावण अपने शत्रु का उत्कर्ष, बड़ाई, बड़प्पन को सहन नहीं कर सकता। रावण कहता है श्री अंगद जी से, तेहि रावण कह लघु कहसी, नरकर करसी बखान। अरे हरगिरी मथन निरकु मम बाहु, अब पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। इस प्रकार से वह अपनी बड़ाई करता है, अपने शत्रु का उत्कर्ष नहीं सुन सकता। रावण कठोर वचन सुन करके चंद्रहास नामक तलवार को हाथ में लेकर के बहुत खिसियाया हुआ बोला, सीता तैं मम कृत अपमाना, सीता तैं मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। सीता तय मम कृत अपमाना, हे सीता, तय माने तुमने, मम अपमाना कृत, मेरा अपमान किया है। कठिन कृपाना तब सिर कटिहों, इस कठिन कृपान से तब तुम्हारे सिर को छेदन करूंगा, काटूंगा। इस प्रकार से दुष्ट रावण ने कहा, हे सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इस कठिन कृपान से, चंद्रहास नामक कृपान से तुम्हारे सिर को काटूंगा। रावण अपने उन मंदोदरी आदि रानियों के बीच इस प्रकार से चोरी करने वाला भेद खुले जाने पर, चोरी करने वाला भेद खुले जाने पर, तथा किशोरी जी के अशब्द, किशोरी जी द्वारा कहे गए अशब्द को सुन करके, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, सठ कहा, अधम कहा, निलज्ज कहा, जिससे वह खिसिया गया। अपना बहुत बड़ा अपमान समझा।
कि इन रानियों के बीच मैंने अपना सम्मान बना के रखा था, अपनी बड़ाई कर करके इन्होंने तो मेरा भेद ही खोल दिया। तो संभावित कहां अपजस लाहु मरण कोटि समदारुण दाहु, संभावित से चाकृतर मरणादति रिच्यते, गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में। तथा नीति का एक श्लोक है, आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम अशस्त्र वध उच्यते। तो राजा की आज्ञा को भंग कर देना ये बिना अस्त्र का वध करना माना जाता है। इसीलिए रावण बहुत खिसियाया है। फिर कहा, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, नाहित मम बानी सपदि मानु, मेरी बानी को सपदि माने शीघ्र मानिए। हे सुमुखी, न तो जीवन हानि होती, न तो माने नहीं तो आपके जीवन की हानि होगी, अर्थात मैं अवश्य मारूंगा। तब श्री किशोरी जी ने कहा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर समदस कंधर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज, श्याम सरोज माने श्याम कमल, नील कमल के दाम माने समूह माला, नील कमल की माला अथवा नील कमल समूह के समान सुंदर, कारी कर सम, कारी कर माने हाथी के सूंड के समान, प्रभु भुज, प्रभु श्री राम जी की भुजा है। अरे वो दस्कंधर सुनो, मैं तुमसे कह रही हूं दस्कंधर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस्कंधर, मेरे लिए वह श्याम सरोज दाम सम सुंदर है प्रभु भुज, और तेरे लिए कारी कर सम है, हाथी के सूंड के समान है। काम कलभ कर भुजबल सीमा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। कहने का भाव यह है कि श्री रघुनाथ जी श्याम हैं, उनकी भुजा श्याम कमल समूह के समान सुंदर हैं, बल में करी कर के समान हैं, ऐसी उनकी भुजा है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर। एक कथा इस संदर्भ में ये कही जाती है, एक महात्मा जहां भजन साधना करते थे, उनकी कुटिया के सामने जो सरोवर था, उस सरोवर में
नील कमल खिला हुआ था। रावण ने जाकर के उस कमल को तहस नहस कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस महात्मा ने श्राप दिया कि आज के बाद नील कमल के देखने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी कथा ये सुनी जाती है कि एक बार दुर्वासा जी महाराज नील कमल पर बैठ करके समाधि लगाए थे, ध्यान लगाकर बैठे थे। रावण ने उस कमल की डंडी को काट दिया, जिससे दुर्वासा जी जल में गिर गए, डूबने लगे। उन्होंने जाना तो ये श्राप दिया कि तुम्हारा मरण नील कमल के देखने से होगा। तब से यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि नील कमल से रावण बहुत डरता है। नील कमल यदि दिखाई दिया तो मृत्यु हो जाएगी, इस भय से डरता रहता है। किशोरी जी को यह कथा मालूम है, इसलिए किशोरी जी ने यह कहा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर शोभुज कंठ कितव असि घोरा शोभुज कंठ कितव असि घोरा सुनु सठ अस प्रमाणपन मोरा। शोभुज कंठ कितव असि घोरा, शोभुज माने वह भुजा मेरे कंठ में लगेगी। की माने क्या? अथवा तो तब माने तुम्हारी यह घोर तलवार मेरे कंठ में लगेगा। अरे सठ सुनो, ऐसा मेरा प्रमाणपन, ऐसा मेरा प्रमाणित प्रण है, यह अच्छी तरह से जान लो। तुम देखने की बात करते हो, तुम अपने अनुकूल करने की बात करते हो। मेरे कंठ में या तो प्रभु की वह सुंदर नील कमल के समान भुजा लगेगी, अथवा तो तुम्हारा तलवार। क्योंकि उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मरना उनके लिए स्वीकार होगा, लेकिन पर पुरुष स्वीकार नहीं होगा। तू सठ है, नीच है, पापी है, अधम है, मेरा ऐसा प्रमाणित सत्य प्रण है, यह तुम जान लो। रावण से ऐसा कहने के बाद श्री किशोरी जो चंद्रहास तलवार से कहने लगी, चंद्रहास हरो मम परितापम, चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, रघुपति विरह अनल संजातम। चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास, रघुपति विरह अनल संजातम मम परितापम हरु। हे चंद्रहास तलवार, रघुनाथ जी के विरह रूपी अनल माने अग्नि से, संजातम माने उत्पन्न,
श्री राम जी के विरह अग्नि से उत्पन्न जो मेरा परिताप है उसको तुम हरण कर लो। मेरा ताप या तो श्री रघुनाथ जी के आने से जाएगा अथवा तो तुम्हारे गले लगने से जाएगा। मतलब ये हुआ कि विरही को संताप दूर होता है या तो उनके प्रियतम मिले संजोग हो जाए अथवा तो मरण हो जाए। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति वीरा अनल संजातम। रावण ताप देता है, हे चंद्रहास तुम्हारा नाम चंद्रहास है, चंद्र किरण के समान तुम चमचमाते हुए हो, इसलिए शीतल निशीत बहसि बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। शीतल निशीत बहसि बरधारा। शीतल निशीत बहसि बरधारा। शीतल निशित माने तीक्ष्ण, बर माने श्रेष्ठ, धारा माने धार को, बहसी माने धारण किए हुए हो। हे चंद्रहास तलवार, हे कृपान, तुम शीतल तीक्ष्ण श्रेष्ठ धारा को बहसी माने धारण की हो। कह सीता हरु मम दुख भारा। श्री सीता जी कह रही हैं कि मम भारा दुख हरु, मेरे भारी दुख को तुम हरण कर लो। किशोरी जी को वह बाण अत्यधिक कष्ट देने वाला हुआ है। किशोरी जी के लिए वह वचन, रावण की वह बात बहुत दुखदाई हुई है कि नाहित सपदि मानो मम बानी, मेरी बात को मान लो, मेरे अनुकूल हो जाओ। यह बात बहुत दुखदाई हुई है। इसलिए कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी तो अभी दूर है लेकिन तुम तो प्रत्यक्ष हो। तुम्हारी धारा शीतल है, तीक्ष्ण है, तुम मेरे भारी दुख को हरण करो, अर्थात मेरे गले से लग जाओ। विरही व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है। विरह में इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा को सहने में अपने आप को असमर्थ दिखाता है, मरण उत्तम मानता है। जैसे कि महाराजा श्री चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं, मांगो माथ अबहि देव तो ही, मांगो माथ अबहि देव तो ही, राम विरह जनि मारसी मोही। राम विरह जनि मारसी मोही। वैसे किशोरी जी चंद्रहास से कहती है, तू जल्दी मेरे गले से लग जा जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। तुम्हारा नाम चंद्रहास है, इसलिए मेरे परिताप को हर लो। ये नाम के संबंध से कहा, रूप के संबंध से कहा, तेरी धारा श्रेष्ठ है, मेरे दुख को हर लो, अर्थात सिर काट दो। कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं तनया कही नीति बुझावा। वचन सुनते ही रावण मारने के लिए दौड़ा।
मैं तनया माने मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति की बात कह करके रावण को बुझावा माने समझा दिया। मंदोदरी जिसके लिए रावण ने यह कहा है कि तब अनुचरी करो पन मोरा, फिर भी रावण को नीति की शिक्षा देती है। भले ही मंदोदरी रावण की पत्नी है, पटरानी है, लेकिन मैं दानव की बेटी है। साथ साथ दानव की बेटी होते हुए भी ये शुभ गुणों से संपन्न है, भगवत तत्व से परिचित हैं और नीति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, रहस्य को जानती हैं। इसलिए नीति की बात कह करके रावण को समझा दी। मंदोदरी ने कहा कि जो नारी प्रेम नहीं करना चाहती है, उस नारी से प्रेम करने की अपेक्षा करने वाला पुरुष हमेशा संतप्त रहता है। दूसरी बात, जो प्रेम करे उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, जो प्रेम ना करे उनसे नहीं करना चाहिए। यही नीति कहती है। जो प्रेम करें, जो चाहें, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, जो नहीं करें उनसे नहीं करना चाहिए। ये अपने पति के विरह में दुखी हैं, इनको समय दे देना चाहिए। आपको समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इनका जब मन ठीक हो जाए, जब स्वीकार करे, तब आप इन्हें स्वीकार करिए। मंदोदरी जब भी शिक्षा की बात कहती हैं तो नीति से युक्त बातें कहती हैं। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी, और बोली वचन नीति रसानी, नीति युक्त बातें कहती हैं। मंदोदरी ने जैसे रावण को समझाया, वैसे रावण को बात समझ में आ गई। कहे सी सकल निशिचरनि बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। कहे सी सकल निशिचरनि बोलाई। मंदोदरी के समझाने से रावण पीछे हटा और लौट लिया, और थोड़ा हट करके उन सभी निश्चरियों को बुला करके कहा, कैसी सकल निशिचरनि बोलाई। समस्त निश्चरियों को बुला करके कहा, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई, जाई सीत ही बहुविधि त्रास हो। पास में जा करके श्री सीता जी को बहुत तरह से त्रसित करो। रावण वहां से हट गया है। अच्छा, रावण जब आया था तो वहां जो पहरेदारी में रहने वाली राक्षसियां थी, वह सब हट गई थी। अब रावण श्री सीता जी से अलग होकर के सभी निश्चरियों को बुलाकर कहा कि तुम जाओ, पास में जल्दी जाओ और मेरे अनुकूल करने का भरपूर प्रयास करो। जाकर के उनको डरवाओ, भयभीत करो, भय से बात मान लेगी। और सुनो, 1 महीने का समय मैं तुम सभी को दे रहा हूं, और उनके लिए भी दे रहा हूं। उनको भी कह देना और तुम्हारे लिए भी है। मास देवस कहा न माना, मास देवस कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना, तो मैं मारब काढ़ी
कृपाना, मास दिवस मह कहा न माना। मास दिवस माह माने 1 महीने में यदि मेरा कहा नहीं मानती हैं तो मैं कृपाना काढ़ी मार, तो मैं इस कृपान को निकाल करके, इस तलवार को निकाल करके मारूंगा। रावण ने यह बात किशोरी जी के लिए कहा है, साथ साथ इन राक्षसियों के लिए भी कहा है कि तुम सब भी यदि 1 महीने में मेरे अनुकूल नहीं कर पाई तो तुम सबको मैं इसी कृपान से मार डालूंगा। इसलिए किशोरी जी ने कहा, मास दिवस मह नाथन आवा, मास दिवस मह नाथन आवा, तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा। यदि स्वामी 1 महीने के अंदर नहीं आए तो फिर वे मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि रावण इतना सब कुछ कर रहा है, कह रहा है, और हनुमान जी महाराज तरुपल्लम रहा लुकाई देख रहे हैं, प्रकट क्यों नहीं हो जाते? इसका समाधान यह है कि रावण के बातों को प्रति उत्तर श्री किशोरी जी स्वयं कर रही हैं। रावण के बातों को प्रति उत्तर श्री किशोरी जी स्वयं कर रही हैं। रावण जब मारने के लिए आगे बढ़ा तो मंदोदरी ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया। यह सत्य है कि यदि रावण किशोरी जी के पास पहुंच जाता तो श्री हनुमान जी महाराज फिर अवश्य प्रकट हो जाते, फिर श्री हनुमान जी मानते नहीं, फिर तो जो होता सो हो ही जाता। वहीं पर रावण को वह दशा करते जो फिर रावण याद करता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर भी हनुमान जी महाराज को बहुत क्रोध आया है, बहुत गुस्सा लगी है, बहुत बुरा लगा है। यह गीतावली सुंदरकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, अकनि कटुबानी रिपु की, अकनि कटुबानी रिपु की क्रोध विंध्य बढ़ोई। अकनि कटुबानी रिपु की क्रोध विंध्य बढ़ोई। रावण की यह कड़वी वाणी सुन करके हनुमान जी महाराज का क्रोध विंध्याचल के जैसे बढ़ा, लेकिन सकुच सम भयो ईस कलश ईस आयसु जोई। भगवान श्री राम जी ने मुझे इतना ही कहा है कि बहु प्रकार सीत ही समझायो, कहिबल विरह बेगी तुम आयो। मुझे उनकी बात याद आ रही है कि माता श्री सीता जी को समझा करके आ जाना, मेरा बल और विरह कह करके आ जाना। मेरे दल के अधिनायक श्री जामवंत जी महाराज का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, इतना करे हुतात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। नहीं तो मैं रावण को इसी क्षण मार डालता। बहुत क्रोध बढ़ा, बहुत गुस्सा लगा, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने आप को संभाले। अब आप कल्पना कर सकते हैं हनुमान जी अपने क्रोध को कितना दबाए होंगे उस समय में, कितना दबाए होंगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, पूरे लाल हो गए। एक बार की बात है, समर्थ रामदास जी महाराज जो साक्षात हनुमान जी के ही अवतार हैं, कथा सुना रहे थे अशोक वाटिका की। कहने लगे कि अशोक वाटिका में सब सफेद फूल खिला हुआ था,
हनुमान जी ने झट से प्रकट होकर कहा, नहीं, सब लाल फूल खिला हुआ था। समर्थ रामदास जी ने कहा, मैं देख रहा हूं, फिर कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि आप देख रहे हो, मैंने भी देखा है, लाल फूल खिला था। तो अशोक वाटिका में फूल लाल था कि सफेद, यह निश्चय हो कैसे? तो दोनों श्री सीताराम जी के पास पहुंचे। किशोरी जी बताएंगी कि क्या असलियत है। तो श्री किशोरी जी ने कहा, अपनी अपनी जगह दोनों की बातें सही है। तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया था, गुस्से में नेत्र लाल हो गया था, इसलिए उस समय उनको सभी फूल लाल ही दिखा था। और अभी आप ही समर्थ रामदास जी के रूप में हैं, तो आप शांत मुद्रा में हैं, आपको इस समय में सफेद फूल दिख रहा है। तो फूल तो सफेद ही था, लेकिन हनुमान जी को क्रोध इतना अधिक बढ़ा था कि उसमें सब फूल लाल दिख रहा था। तो अकनि कटुबान रिपु की क्रोध बिंध्य बढ़ोई, कितना क्रोध हनुमान जी को आया होगा। अपने आप को संभाले हैं हनुमान जी महाराज। नहीं तो रावण क्या चीज है, सहित सहाय रावण ही मारी कहने वाले हनुमान जी महाराज। और फिर संजोग बना, माता श्री सीता जी से वार्तालाप किए हनुमान जी महाराज। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, मुझे भूख लगी है मां। और मां की अनुमति मिली है हनुमान जी महाराज। फल तो खाना उनका बहाना था। हनुमान जी के अंदर वो क्रोध है। अरे तुमको किसने अशोक वन वाटिका बाग नाम रख दिया है? तू अशोक कहां है? तू तो शोक है। तुम्हारे यहां रह करके मेरी माता श्री सीता जी का शोक नहीं गया, ये शोक ग्रस्त रही है, तुम्हारा अशोक नाम कैसे रहेगा? तुमको भी मैं शोक युक्त करके दिखा दूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज पूरे बाग को तहस नहस कर दिया। अशोक बाग भी शोक युक्त हो गया, और उस अशोक बाग पर ममता रखने वाला रावण भी शोक युक्त हो गया। ये हनुमान जी महाराज की मास दिवस मह कान माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। भवन गयौ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। शीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। धरहि रूप बहुमंद। 10 कंधर ऐसा कह करके भवन गयो माने घर चला गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यहाँ अशोक वाटिका में पिशाचिनी वृंद माने राक्षसियां समूह, राक्षसियां झुंड। सीत ही त्रास देखा वहीं, श्री सीता जी को त्रास दिखाती हैं, डरवाती हैं। ये मंद माने नीच, अनेक हिंसक जीवों के बहुत से रूप धारण कर लेती है। ये निश्चरियां नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोल ही नाची। अनेक हिंसक जीव का वेश बना करके, अनेक विकराल विकट रूप धारण करके, वैसे भी इन सब का रूप भयावह है। श्री सीता जी को डरवाती है अनेक बात कह करके। कोई कान काटने की बात कहती है, कोई नाक काटने की बात कहती है, कोई भुजा काटने की बात कहती है, कोई खून पीने की बात कहती है, कोई मांस खाने की बात कहती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री विभीषण जी की बेटी त्रिजटा है, उन्होंने भी स्वप्न देखा है।
सपना रावण को भी हुआ है, सपना त्रिजटा को भी हुआ है। त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा है रावण के जाने के बाद तुरंत उन सभी निश्चरियों को संबोधित किया और अपना स्वप्न सुना करके सबको सावधान किया। तुम लोग यदि अपनी सुरक्षा चाहती हो, क्योंकि हम सब के जो राजा है रावण मरने वाला है, ये तो निश्चय है। इसके बाद क्या होगा यह सोच लो। यदि अपनी सुरक्षा चाहती हो, अपना कल्याण चाहती हो, तो श्री सीता जी की सेवा करो, इनको प्रणाम करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तुम सबकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। और हां, इतना ही नहीं, मेरा स्वप्न बहुत शीघ्र ही सत्य होने वाला है। इस प्रकार से कह करके सबको वहां से हटाती है। त्रिजटा से और श्री सीता जी से बातें होने लगती है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली।